गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या आप लोग पढ़ना चाहेंगे? हाँ सर, हम लोग पढ़ना चाहेंगे। बच्चों आज मैं स्टार्ट करूंगा कैश बुक। क्या स्टार्ट करूंगा? कैश बुक। और कैश बुक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं, ठीक है ना? हाँ सर, थोड़ा सा पीछे आइए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले याद करिए, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? अकाउंटिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, जिसके थ्रू हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, फाइनल अकाउंट से हमको क्या पता चलता है? फाइनल अकाउंट से हमको पता चलेगा कि मेरे बिजनेस का पोजीशन क्या है, मतलब उसके पास, मेरे बिजनेस के पास कितने एसेट्स पड़े हुए हैं, कितनी की लायबिलिटी पड़ी हुई है, और साथ साथ में मुझको अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा। तो एक सिस्टम के थ्रू हम लोग चल रहे थे। याद करिए, एक सिस्टम के थ्रू हम लोग चल रहे थे। यानी हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग यानी अकाउंटिंग करने से पहले सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या वो बिजनेस ट्रांजेक्शन या पर्सनल ट्रांजेक्शन है। अगर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा फिर हम लोग क्या करते थे? मेजर करते थे। यानी इन द टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर पाते कि नहीं कर पाते। तो जब मेजर कर लेते फिर रिकॉर्ड करते हैं। याद करिए, रिकॉर्ड हम लोग कहां पर करते थे? जर्नल में। कहां पर रिकॉर्ड करते थे? जर्नल में। तो सर ये क्या बना है, मैं भी बताऊंगा बच्चों, घबराइए मत। उसके बाद क्लासीफाई करते थे यानी लेजर। समराइज करते थे। समराइज में तीन चीजें थी, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। उसके बाद एनालिसिस करते थे, इसमें रेशियो एनालिसिस हो गया या बहुत सारे एनालिसिस यहाँ पर होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसके बाद ये 12th में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते थे? कम्युनिकेट करते थे, यानी इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर को क्या करते थे? कम्युनिकेट करते थे। बच्चों जब मैं यहाँ पर आया रिकॉर्डिंग पे थोड़ा सा मैं रुका, यहाँ तक तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्लासीफाइंग पढ़ा चुका हूँ और समराइजिंग का पहला ट्रायल बैलेंस भी हम लोग इसमें जान चुके हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बारे में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, घबराइए मत, तो बहुत ईजी होता है वो। तो ट्रायल बैलेंस हम लोग बना चुके हैं इससे पहले भी। खैर, क्लासीफाइंग से पहले हम लोग अभी यहाँ पर फिर से आते हैं रिकॉर्डिंग पे, यानी जर्नल पे आते हैं। तो जर्नल में देखिए, जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लेस होता है, क्या कहा मैंने? जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लेस होता है, यानी हम जो लेन देन करते हैं, सेल्स करते हैं, परचेज करते हैं, वेजेस देते हैं, कमीशन रिसीव करते हैं, कमीशन पेड करते हैं, या कुछ भी ऐसे एक्सपेंडिचर, जब बहुत ये ट्रांजेक्शन बहुत कम होते हैं, यानी ये 1-2 बार होते हैं महीने में, साल भर में 10-15 बार होते हैं, ऐसे होते होंगे, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जब बहुत कम होते हैं ना, तो हम लोग एक ही बुक में सारे के सारे लेन देन रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होने लगे, परचेज अब दिन भर में जो है सैकड़ों बार होने लगे, सेल्स हम लोग बहुत बार कर रहे हैं, उसी तरह सेल्स रिटर्न हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे आप जो है बिजनेस कर रहे हैं, और साथ साथ में ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो गया। तो जब ट्रांजेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो क्या करता है अकाउंटेंट, और उसको अब इजी करने के लिए, क्योंकि अब ट्रांजेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो किसी पर्टिकुलर अकाउंट को तलाश करने में बहुत दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए मैं परचेज अकाउंट की बात करता हूं, मान लीजिए मैं अलग अलग बुक ना रखता, मतलब अलग अलग बुक उनका ना रखता जिनका बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्योंकि याद रखिएगा बिजनेस में जब जिसका ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होगा उसका हम लोग अलग अलग बुक रखने लगते हैं। रीजन क्या अभी मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ जर्नल, अगर सिर्फ जर्नल एक बुक रखता तो उसमें मैं परचेज बार बार कर रहा हूं, कई बार कर रहा हूं, 10-15 बार, 20 बार, कभी राम से खरीद रहा हूं, कभी शाम से खरीद रहा हूं, कभी मोहन से खरीद रहा हूं, कभी मोहन रिटर्न कर रहा है, कभी शाम रिटर्न कर रहा है, कभी राम रिटर्न कर रहा है, मतलब बहुत लोगों से हम परचेज करते हैं, परचेज रिटर्न होता है, बार बार मैं इसमें रिकॉर्ड करता हूं। अब बताइए, अब बार बार परचेज करेंगे, बार बार परचेज रिटर्न होगा, बार बार सेल करेंगे, बार बार सेल रिटर्न होगा, बार बार कैश आएगा, बार बार कैश अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। तो कहा गया कि इससे बेटर है कि आप उस सेपरेट अकाउंट के लिए एक बुक बना लें। क्या कर लें? उस सेपरेट अकाउंट के लिए एक बुक बना लें, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सब्सिडरी बुक। क्या कहेंगे? सब्सिडरी बुक। यानी वो जर्नल की वो सब्सिडरी बुक होगी। मींस हम उसको जो बनाएंगे, वो जो बुक बनाएंगे ना, वो जर्नल एज वेल एज लेजर दोनों के काम आ जाएगा, ठीक है ना? तो उस जिसका ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होगा उसके लिए मैं सेपरेट बुक बना लूं। जैसे कैश है तो कैश बुक के लिए मैं बना लूंगा कैश, जैसे कैश अकाउंट होता था ना, तो हम कैश का ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होगा, उसी तरीके से कैश बुक बन जाएगा। उसके लिए हम अलग सेपरेट बुक रख लेंगे, भैया ये कैश बुक है, पैसा आएगा, पैसा जाएगा, हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरीके से परचेज बुक बना लेंगे, भैया परचेज करेंगे, जितनी बार परचेज करेंगे हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि परचेज बहुत ज्यादा होता है। तो नॉर्मली आप लोगों को इस यहां पर यानी 11th में आप लोगों को कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल, उसी तरीके से सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स पेबल और जर्नल ये बनाया जाता है। तो नॉर्मली अभी मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सब्सिडरी बुक में मैं आपको पहले एक बुक पढ़ाऊंगा जो कि है कैश बुक।
ठीक है। सब्सिडी बुक का पहला पार्ट क्या है, कैश बुक। उसके बाद ये सब हम लोग एक चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा ये चैप्टर है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैश बुक। ये हम लोग क्यों प्रिपेयर करेंगे ये तो पता चल गया होगा। अभी हम और उसके डिटेल में जाएंगे, कहां पर, यहां पर जो लिखा हुआ पोथा उसको हम लोग समझते हैं, और ताकि क्लियरिटी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाए। तो ये देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे डिफिनेशन, ठीक है ना। डिफिनेशन की बात करेंगे कैश बुक की। तो क्या है कैश बुक, तो कहा गया अ कैश बुक इज दैट यूनिक बुक। एक कैश बुक एक ऐसा यूनिक बुक होता है ऑफ अकाउंट्स विच फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ अ जर्नल एंड लेजर। यानी जो कैश बुक होगा ना वो दोनों के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा। यानी वो जो बुक हम रखेंगे, ऐसा नहीं है कि वहां पर रखने के बाद फिर से हम जर्नल में कैश की एंट्री पास करेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो दोनों की जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। यानी जर्नल की भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और लेजर की भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। यानी अब हम कैश बुक अगर बना लिए तो मुझको फिर से जर्नल और फिर से हमको जो है अलग से कैश, आपको फिर से लेजर बनाने की जरूरत नहीं, कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। वही कैश जो है बिल्कुल उसी फॉर्मेट बनता है, वही कैश अकाउंट हम मान लेंगे, वही कैश बुक क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, क्योंकि जैसे उसमें होता है यहां पर भी सिस्टम बिल्कुल एज इट इज होता है। हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो पता ये चला कि कैश बुक दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। यानी आपने अगर कैश बुक बना लिया तो ना ही आपको जर्नल बनाने की उसकी जरूरत है और ना ही आपको लेजर बनाने की जरूरत है, क्योंकि वो दोनों के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। यानी उसको हम लोग जर्नल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और लेजर की भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। दूसरा देखिए, लाइक अ जर्नल इट इज द फर्स्ट बुक विच रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। जैसे हम लोग जर्नल में सारे के सारे, यहां याद करिए, मेजर करने के बाद रिकॉर्ड करते थे ना जर्नल में सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन को, उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कैश का ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग जो उस बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो पहली बार ही इसमें रिकॉर्ड होगा। तो जैसे वहां पर रिकॉर्ड होता है वैसे यहां पर भी रिकॉर्ड होगा। तो कहा गया कि लाइक अ जर्नल इट इज द फर्स्ट बुक विच रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। यानी जितने भी बिजनेस के कैश ट्रांजेक्शन होंगे हम लोग कैश बुक में ही रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। चलिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इट्स ऑल्सो एक्ट्स एज अ सब्सिडी बुक टू पोस्ट ऑल द कैश ट्रांजेक्शन सिमिलर टू कैश अकाउंट इन द लेजर। बच्चों याद करिए, हम लोग जब कैश अकाउंट बनाते थे तो कैश अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, दो साइड होता था, एक तरफ डेबिट साइड होता था और एक तरफ क्रेडिट साइड होता था। तो यहां पर भी हम लोग डेबिट साइड में जब पैसा आता तो रिकॉर्ड करते थे और क्रेडिट में जब पैसा जाता था तो रिकॉर्ड करते थे। सेम एज इट इज यहां पर भी हम लोग करेंगे। तो इसलिए कहा गया कि ये जो है सब्सिडरी बुक है, इट्स ऑल्सो एक्ट एज सब्सिडरी बुक टू पोस्ट ऑल कैश ट्रांजेक्शन सिमिलर टू कैश अकाउंट इन द लेजर। जैसे हम लोग कैश अकाउंट में पोस्ट करते थे ना, उसी तरीके से हम लोग यहां पर पोस्ट करेंगे सेम। इसलिए कहा गया कि भैया ये सब्सिडरी बुक है, बिल्कुल लेजर वाला पूरा का पूरा काम करेगा, ठीक है ना। तो देखिए लिखा हुआ फिर आगे क्या है, कह रहा है कि कैश बुक ब्रोकन इनटू टू वर्ड्स दैट इज कैश एंड बुक। यानी कैश बुक को मैंने दो पार्ट में इसको अलग अलग कर दिया, दो भाग में मैंने कर दिया, एक कैश और एक बुक। तो कैश का मतलब क्या होता है, कैश इज अ रियल मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। कैश का मतलब क्या होता है, जो रियल मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है। अब रियल मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है, अब बताइए। या आपके पास जो होगा, आपके पास क्या होगा, कॉइन्स होंगे, आपके पास क्या होंगे, नोट्स होंगे। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो कैश इज अ रियल मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद क्या है आपका, बुक मींस क्या होता है, तो बुक रिफर्स टू अ रिकॉर्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द राइट ऑफ प्रिंटेड फॉर्म। यानी बुक्स का मतलब क्या होता है, या तो पहले से लिखा हुआ हो या तो हम उसको किसी उसका नोट्स हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोग इसको भी बुक कहेंगे, या प्रिंटेड फॉर्म में हो या खुद लिखा गया हो तो उसको भी बुक कहेंगे। तो कैश का मतलब क्या होगा, समझ में आ गया, ये मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है। और बुक का मतलब क्या होगा, या तो प्रिंटेड हो या तो खुद लिखा गया हो, वो कहते हैं उसको कैश बुक। तो कैश बुक एक्सक्लूड, याद रखिएगा बच्चों, कैश बुक इस चीज को एक्सक्लूड करेगा। कभी भी कैश बुक में ये चीजें नहीं आएंगी। कौन कौन सी चीजें, पेमेंट रिसीव्ड और मेड थ्रू चेक। ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। कहा गया कि पेमेंट रिसीव करेंगे या हम लोग पेमेंट करेंगे चेक के थ्रू। चेक के थ्रू अगर हम लोग पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या किसी को पेमेंट कर रहे हैं, हम खुद किसी को पेमेंट कर रहे हैं लेकिन चेक के थ्रू कर रहे हैं, तो वो कैश बुक में नहीं आएगा। ध्यान देने वाली बात बच्चों, कैश बुक में एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होता है डबल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में याद रखिएगा, कभी भी अगर चेक के थ्रू पेमेंट हम लोग रिसीव करते हैं कैश, या चेक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिसीव करते हैं पैसा, तो हम लोग कभी भी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो देखो, इन सिंगल कॉलम कैश बुक, याद रखना किसमें, सिंगल कॉलम कैश बुक में। लेकिन अगर यही डबल कॉलम कैश बुक हो जाएगा तो अब हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उसमें कैश और बैंक दोनों रहेगा, ठीक है ना। तो कैश बुक एक्सक्लूडेड। तो मैं यहां पर किसके लिए स्पेशल बात कर रहा हूं, सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए, कि सिंगल कॉलम कैश बुक में कभी भी अगर चेक के थ्रू हम लोग लेन देन कर रहे हैं तो वो यहां पर नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, ऑल नॉन कैश ट्रांजेक्शन। बच्चों जो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होंगे, नॉन कैश ट्रांजेक्शन का मतलब समझ रहे हैं, जो वो ट्रांजेक्शन जो पैसे में ना हो यानी कैश में ना हो। तो कैश में ना हो तो कैसा होगा, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यानी किसकी बात कर रहा है, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करेंगे सर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को आप एक्सक्लूड करेंगे, यानी उसको हम लोग को यहां पर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड यहां पर करने वाले नहीं है।
उसके बाद अगला देखिए बच्चों, डिस्काउंट रिसीव्ड और गिव्स। अगर मैं कोई डिस्काउंट रिसीव करता हूं या डिस्काउंट देता हूं, उसको भी हम लोग यहां पर बुक्स ऑफ में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग सेपरेट जर्नल में हम लोग यहां पर एंट्री पास करेंगे। जर्नल जो बनाया है यहां पर हम लोग करेंगे, तो उसकी भी हम लोग को यहां पर जरूरत नहीं है। सिर्फ पैसा आएगा पैसा जाएगा, हम उसकी बात करेंगे, ना ही चेक के थ्रू का आना जाना रिकॉर्ड करेंगे। याद रखिएगा, सिंगल कॉलम कैश बुक की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन डुअल कॉलम कैश बुक में आ जाएगा तो हम लोग चेक को जो है इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना। तो जब यहां पर लिख देते हैं बच्चों, यहां पर लिख देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डबल कॉलम आ जाएगा तो क्या करेंगे, डुअल कॉलम कैश बुक में हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे। यानी इस पेमेंट रिसीव बाय मेड, अब पेमेंट रिसीव्ड और मेड, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको उस समय इंक्लूड करेंगे जब डुअल कॉलम कैश बुक होगा। ठीक है ना, हाँ ध्यान में रहेगी। उसके बाद कोई भी डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउड को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करने वाले नहीं है। बात समझ में आ गई ना? हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो ऑल ओवरऑल आपको क्या समझ में आया कि कैश बुक क्या होता है? तो सर कैश बुक कुछ नहीं, कैश बुक जो है जर्नल और लेजर दोनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। और ये जर्नल कैसे करता है, क्योंकि ये फर्स्ट बुक होता है। फर्स्ट बुक जैसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं वैसे यहाँ पर भी रिकॉर्ड करते हैं। और इसको सब्सिडरी बुक या लेजर मैंने क्यों कहा, क्योंकि उसी तरीके से यहाँ पर भी पोस्टिंग होती है। फिर मैंने बताया कि इसको दो वर्ड में मैंने क्या किया, इसको ब्रोकर कर दिया, तोड़ दिया। पहला क्या, कैश और बुक। कैश का मतलब क्या होता है, कोई मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, और बुक का मतलब क्या होता है, रिटेन या प्रिंटेड हो वही बुक होता है। और सारे की सारी ये चीजें एक्सक्लूड करेंगे कैश बुक में, पेमेंट रिसीव और मेड बाय चेक। और उसके बाद ऑल नॉन कैश ट्रांजेक्शन यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी नहीं रिकॉर्ड करेगा। और कोई भी डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड भी इस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होने वाला। समझ में आ गया? हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं थोड़ा। आइए बच्चों इसके फीचर्स देखते हैं। तो फीचर्स ऑफ कैश बुक, इसके फीचर्स क्या है, कैसा है ये? तो आइए बच्चों फीचर्स में देखते हैं। सबसे पहले क्या है, जर्नल एज वेल एज लेजर। ये जर्नल और एज वेल लेजर है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि हम लोग पहले इसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जर्नल में पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर वो दोनों का काम कर देता है। फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं इसलिए जर्नल वाली अदा इसके अंदर आ गई, और हम लोग उसको फिर पोस्ट करते थे लेजर में। बिल्कुल लेजर की तरह हम लोग कैश बुक बनाएंगे, सेम वही फॉर्मेट होगा, इसलिए दूसरी वाली भी अदा उसमें आ गई। इसलिए मैंने कहा ये जर्नल एज वेल एज लेजर दोनों होता है। तो पहला इसका फीचर्स आपको ये नजर आ गया। दूसरा फीचर्स देख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैश बुक, यानी ये कैश बुक का सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कैश अकाउंट नहीं तो कैश बुक सही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है। ये कैश अकाउंट का क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन है। यानी अगर कैश अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो कैश बुक ही हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कैश अकाउंट का जिस तरह बैलेंस होता है ना, सेम उसी तरीके से सब कुछ वही होता है। इसी वजह से कहा गया कि ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्या है, कैश अकाउंट है। ठीक है ना। कैश अकाउंट हो या कैश बुक हो, बात एक ही है। समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद देखिए डुअल एंट्री। अच्छा, डुअल एंट्री में क्या होता है जल्दी बताइए सर? हर एक ट्रांजेक्शन के जो दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है, और डेबिट साइड में क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा सारे, जब भी आपके पास कैश बढ़ेगा तो आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और वहीं क्रेडिट साइड में क्या होगा, जब भी आपका कैश घटेगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। वही रूल है ये। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है जल्दी बताओ? रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। इसलिए डुअल एंट्री वाला यहाँ पर जो है सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। उसके बाद देखिए टू आइडेंटिकल साइड, यहाँ पर भी दो आइडेंटिकल साइड, जिसमें मैंने बताया एक डेबिट साइड होगा एक क्रेडिट साइड होगा। तो इसका फीचर्स ये भी है। उसके बाद क्या है, ऑलवेज द डेबिट बैलेंस। याद रखिएगा बच्चों, इसका हमेशा बैलेंस डेबिट आएगा। डेबिट आने का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग अकाउंट बनाते हैं ना, अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट जब बनाएंगे तो हमेशा इस तरफ का ज्यादा रहेगा। जैसे इधर का 10 रहेगा तो इधर का 8 रहेगा। तो ये 2 रुपए जो इधर ज्यादा आ रहा है, तो यानी कौन सा बैलेंस, ये डेबिट वाला ज्यादा, तभी ना 2 रुपए इधर आ रहा है। तो ये जो अगर सीडी जब हम इधर लिखते हैं यानी कौन सा बैलेंस होता है, ये डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि डेबिट वाला 2 रुपए ज्यादा है, इसलिए हमेशा इसका डेबिट बैलेंस रहेगा। और ध्यान दीजिएगा कि हम बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों कि जो हम लोग यहाँ पर कैश बुक बनाते हैं ना, तो कैश बुक का हमेशा जो है आपका डेबिट बैलेंस आएगा। लेकिन हाँ, बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। बैंक वाले कॉलम का क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। जब डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो उसका क्रेडिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी आ सकता है। ये जब हम लोग चर्चा करेंगे, जब दिखाएंगे आपको कैश बुक बना करके, तो अगर वहाँ पर क्वेश्चन में कहीं नजर आया तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ, बैंक का निगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, यानी उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। लेकिन कैश वाले कॉलम का हमेशा 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमेशा उसका डेबिट बैलेंस ही आएगा। और डेबिट बैलेंस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। समझ में आ रहा है नहीं? हाँ सर, डेबिट बैलेंस क्या होता है, यानी डेबिट वाला साइड ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड वाला कम होगा। तो जितना कम होगा उतना ही आपका बैलेंस निकल करके आया है डेबिट साइड में, वही हमारा सीडी हो जाता है और वही आपका डेबिट बैलेंस है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर, ये बात हमको समझ में आ गई। ओके, यस सर। तो चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट मेरा क्या दिया हुआ है, ठीक है ना।
उसके बाद देखिए क्या है, फिर हमारा है कि डेट वाइज एंट्री, यानी जितनी भी एंट्री होती है सब डेट वाइज होती है। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, जो भी हम लोग करेंगे सबका सब उसमें जो है उसको उसी डेट पे रिकॉर्ड करते जाएंगे। उसके बाद वेरीफेबल, वेरीफेबल का मतलब क्या होता है कि आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। सर वेरीफाई क्या चीज़ कर सकते हैं कि जो आपके हाथ में जो कैश पड़ा हुआ है ना, वो हाथ में जो आपके कैश पड़ा हुआ है, कहाँ उसके पहले जो पैसा था आपके हाथ में वो कहाँ गया, कहाँ आया और अब कितना बचा हुआ है, तो आप उसको मैच करा के देख सकते हैं कि अरे यार हाँ इतना पैसा यहाँ पर गया, इतना पैसा यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ आया, तो वेरीफेबल भी होता है कैश बुक। तो ये इसके फीचर्स है। फिर इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर कितना मैंने अच्छा एनिमेशन दिया हुआ है। एडवांटेज ऑफ कैश बुक, क्या है इसके एडवांटेज है, तो पहला एडवांटेज सबसे पहले क्या है, ट्रेस मिस्टेक्स। कहा गया कि ये बच्चों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरीफाइड करते हैं ना कितना एसेट्स आया, कितना हाथ में मेरे पास बचा हुआ है, वेरीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ, तो जो भी हमसे एरर्स हुए होते हैं, जो भी मिस्टेक हुए होते हैं ना, उसको इजीली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेस मिस्टेक, ये पहला इसका एडवांटेज है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, डेली रिकॉर्ड्स। तो क्योंकि हम लोग ट्रांजेक्शन डेली हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो ये आपको रेगुलर रिकॉर्ड मेंटेन करने में आपका हेल्प करता है कि कितना पैसा आया और कितना गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, असर्टेन रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी हम लोग के पास कितना हमने रिसीव किया, एक स्पेसिफिक डेट पे हमने कितना पैसा रिसीव किया है और कितना पेमेंट किया है, इसमें भी आपको ये हेल्प कर देता है। बोलिए हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर, ये भी हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पर हेल्प कर देगा। कोई आ गया पूछ गया बताओ कितना पैसा पाया, कहाँ से पाया, किस टाइम तुमने रिसीव किया, तो यहाँ अच्छी तरीके से हम लोग वहाँ पर असर्टेन कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए क्या है, आइडेंटिफाइज क्या, डिफॉल्ट्स, यानी कभी कैश की चोरी हो गई, ठीक है ना, कोई कैश इविजन हो गया, तो इजीली जो है हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा कैश इविजन को या फेलियर इन पेमेंट हुआ या हम लोग ऐसा कोई थेफ्ट चोरी हो गई, इन सब को इजीली जो है हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई द डिफॉल्ट। उसके बाद डिटर्मिनेशन कैश इन हैंड, यानी डिटरमाइन करना कैश इन हैंड। अब बताइए आपको पैसा इतना आया, इतना पैसा गया, तो आपके हाथ में कितना है वो पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाएगा हाँ मेरे हाथ में कितना पैसा बचा हुआ है। साथ साथ में बच्चों ये हमारा सेव क्या क्या करता है, टाइम, कॉस्ट एंड लेबर। टाइम सेव करता है, क्यों टाइम सेव करता है, क्योंकि हम लोग इजीली हमसे कोई पूछा या हमको जरूरत पड़ी किससे हमको कितना लेना, किससे हमने पैसा रिसीव किया था, तो हमको जा करके बुक कहीं खंगालना नहीं पड़ेगा। हमको पता है हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा, किस डेट पे रिकॉर्ड किया होगा, सारी चीजें वहां पर हमने रिकॉर्ड की है। तो इसलिए हमको टाइम यहाँ पर बच जाती है, उसकी वजह से कॉस्ट भी हमारा बच जाएगा और लेबर भी बच जाएगा। तो बताइए कैश बुक के सारे एडवांटेज आपको समझ में आ गए? हाँ सर, ये सारे के सारे एडवांटेज हमको समझ में आ गए। तो चलिए बच्चों अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला टॉपिक बच्चों, टाइप्स ऑफ कैश बुक। कितनी तरीके की कैश बुक होते हैं? तो देखिए मैंने यहां पर 2 टाइप्स बनाया है, एक जनरल कैश बुक और एक पेटी कैश बुक, ठीक है ना। जनरल कैश बुक और पेटी कैश बुक। तो जनरल कैश बुक में हम लोग देखेंगे 2 तरीके की कैश बुक होते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक और डुअल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, कहा गया अ सिंगल कॉलम कैश बुक विच इज यूज टू नोट डाउन ओनली द कैश ट्रांजेक्शन, यानी सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसको रिकॉर्ड करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन को, पैसे का आना पैसे का जाना हम लोग यहां पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। वहीं डुअल कॉलम कैश बुक कहा गया डुअल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड 2 टाइप्स, कैश एंड बैंक, यानी कैश एंड बैंक जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉलम बनाएंगे, ट्रांजैक्शन अंडर 2 सेपरेट कॉलम, यानी 2 सेपरेट कॉलम में हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। कैश आएगा तो हम लोग डेबिट में उसको डेबिट में ही लिखेंगे कैश में, उसी तरीके से अगर बैंक में पैसा आएगा तो डेबिट में लिखेंगे लेकिन बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। उसी तरीके से पेमेंट करेंगे कैश के थ्रू करेंगे, तो अगर हमारा कैश जा रहा है तो जाहिर सी बात है हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे कैश वाले कॉलम में, लेकिन अगर बैंक से पेमेंट करें तो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। इसके बारे में हम लोग उसी तरीके से समझेंगे। बस यहाँ पर डुअल कॉलम होगा तो डुअल कॉलम में हम लोग बस ध्यान देंगे कि कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है या बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है। उसके बाद आती है बच्चों पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक, ये पेटी वो नहीं जो आपके घर में है। हाँ सर, तो ये क्या होता है? तो पेटी कैश बुक देखिए क्या होगा, कहा गया कि एन एस्टिमेटेड इज मेड अमाउंट रिक्वायर्ड ऑफ पेटी एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड, यानी वीक, 15 डेज या मंथली, द अमाउंट ऑफ असर्टेन इज गिवन टू पेटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर क्या होता है, क्योंकि कैशियर को एक अमाउंट दे दिया जाता है। एक पेटी कैशियर होता है ना, पेटी कैशियर, एक होता है बड़ा कैशियर, एक बिग कैशियर होगा, ये लो, एक बिग कैशियर होगा, एक छोटा सा कैशियर होगा। ये क्या करेगा, छोटे मोटे जो बिजनेस के खर्चे होते हैं ना, तो छोटे मोटे खर्चों के लिए ये बड़ा वाला कैशियर जो होगा इसको दे देगा, कहेगा भैया 10,000 रुपये पकड़ो और जो भी महीने तक आपको होंगे खर्चे करना, और फिर उसके बाद हम, क्योंकि भैया बहुत सारे खर्चे होते हैं, स्टेशनरी का खर्चा हुआ, या कोई आ गया चाय पानी का खर्चा हो गया, या इंप्लॉय को कुछ खिलाना पीना उसका खर्चा हो गया, तो बार बार ये बड़ा कैशियर इस सबको रिकॉर्ड अगर करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा, तो अगर कैश बुक में सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दे, सिंगल कॉलम बनाए कैश बुक या डबल कॉलम बनाए, तो 5 रुपये का चाय पिया चलो रिकॉर्ड करें, सिगरेट पिया चलो रिकॉर्ड करें,
कोई आ गया, उसको हम लोग कुछ दे रहे हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, तो चलो हम लोग उसको रिकॉर्ड करें। तो इसीलिए ये बड़ा वाला जो कैशियर होता है इसको क्या करता है, कहता है भैया ये तुम पकड़ो 10,000 रुपए, और जितने भी ऐसे छोटे छोटे खर्चे होंगे सब करना, 10,000 रुपए लो, और जितने भी खर्चे करना, और खर्चे करने के बाद फिर आकर के अगले महीने में से 10,000 रुपए ले लेना, और हमको बता देना कितना तुम्हारे हाथ में बचा और कितना तुमसे खर्चा हुआ। तो ये क्या करता है, कहेगा ठीक है भाई, तो 10,000 रुपए इससे ले लेता है। उसके बाद पूरे एक महीने अगर इसने 10,000 रुपए लिया और खर्चा किया, मान लो 5,000 रुपए किया, तो 5,000 रुपए बचा। अब ये इसको आकर के बता देगा, कहेगा भाई साहब देखिए यहाँ पर खर्चे हुए और 5,000 रुपए मेरे पास बचा हुआ है। तो ये कहेगा ठीक है लो फिर से 5,000, अब उसको 10,000 मेंटेन कर लो, फिर उसके बाद जाओ तुम अपना खर्चा करो, फिर जो आप बचेगा फिर हमको आकर के बता देना, फिर मैं तुमको दे दूंगा। तो ये काम होता रहता है। तो छोटे मोटे खर्चे के लिए बच्चों हम लोग क्या बनाते हैं, पेट्टी कैशबुक बनाते हैं। वो पेट्टी कैशबुक कौन बनाएगा, पेट्टी कैशियर बनाएगा, ना कि ये बड़ा वाला कैशियर जो होगा वो। तो छोटे मोटे खर्चे के लिए कौन होता है, पेट्टी कैशियर होता है। उसको एक अमाउंट दिया जाता है, उस अमाउंट को क्या कहते हैं, उसको अमाउंट कहते हैं इंप्रेस्ड अमाउंट। क्या कहते हैं, इंप्रेस्ड अमाउंट। अच्छा ये बात है, हाँ। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन एस्टिमेटेड में एक अमाउंट जो है एस्टिमेट करके दे दिया जाता है किसको, पेट्टी कैशियर को। और पेट्टी कैशियर जो जितने भी खर्चे होते हैं सब करता रहता है, और जितना पैसा बचता है बाद में आकर बड़े वाले कैशियर को बता देगा। फिर बड़ा वाला कैशियर फिर अगले महीने के लिए, फिर से अगले महीने या 15 दिन जो भी जितने भी दिन के लिए बनाता हो, फिर उसके बाद अगले बार आएगा, उतने दिन बाद ये उसके पैसा लेकर के उसको मेंटेन कर लेगा। यानी 10,000 बना लिया नियम, 10,000 खर्चा होता होगा तो 10,000 हमेशा इसको मिलता रहेगा। 10,000 हमेशा नहीं मिलेगा, मतलब 10,000 मेंटेन हमेशा इसके पास रहेगा। 10,000 में से जितना ये खर्च कर देगा उसके बाद जितना बचेगा फिर यहाँ से आएगा बताएगा, फिर उसको पूरा कर देगा, फिर 10,000 ये पूरा कर देगा। यानी बड़ा वाला कैशियर इसको 10,000 पूरा कर देगा। समझ में आ रहा है ना, हाँ सारी बात समझ में आपकी आ गई। अब उसके बाद देखते हैं बच्चों, पेट्टी कैशबुक जो है दो तरीके का होता है, एक सिंपल पेट्टी कैशबुक और एनालिटिकल कैशबुक। तो पेट्टी कैशबुक में देखिए क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या है कि कह रहा है कि दिस बुक इज आइडेंटिकल विद अ कैश बुक, एनी कैश रिसीव इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, एनी कैश पेमेंट रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड। यानी कोई भी पैसा रिसीव करेंगे बिल्कुल ये आइडेंटिकल जैसे कैश बुक में होता है, बिल्कुल यहां पर भी ऐसा होगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा हम बता देंगे, लेकिन बिल्कुल इसका आइडेंटिकल कैसा है, इसी तरीके का है। यानी इसी तरीके से पैसा रिसीव करेंगे डेबिट में और पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट में। उसी तरह आइडेंटिकल पेट्टी कैशबुक इसमें ये भी इसी तरह होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे जो बार बार खर्च होते हैं उसके लिए अलग अलग कॉलम बना देते हैं, इसलिए कहा गया इसको एनालिटिकल पेट्टी कैशबुक। तो कहा गया कि कैशबुक अ सेपरेट कॉलम इज प्रोवाइडेड फॉर अ रिकॉर्डिंग a particular item of expenditure that is postage, stationery, advertisement, etc. ये सारे ऐसे खर्चे जो बार बार होते हैं उसके लिए क्या कर देता है, बस यहाँ पर सेपरेट कॉलम बना लिया जाता है। ठीक है ना, ये क्या आपका एनालिटिकल पेट्टी कैश बुक। तो दो तरीके का कैश बुक होता है, मैंने आपको बता दिया, एक सिंपल पेट्टी कैश बुक और एक होता है एनालिटिकल पेट्टी कैश बुक। तो बच्चों मैं आज आप लोगों को सारी की सारी थ्योरी खत्म करने वाला हूं, इसलिए मैं आपको एक बार में सब पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाने हम लोग शुरू करेंगे। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना, अब देखना कि सर इन सबों का फॉर्मेट दिखा दीजिए, यानी 1 2 3 4 इन चारों का फॉर्मेट दिखा दीजिए। मैंने कहा ये लो बच्चों हाजिर है। तो ये लिए जो फॉर्मेट ऑफ कैशबुक, जितना हमने कैशबुक पढ़ा 4 तरीके का यहां पर है, देखा हम लोगों ने 2 ही तरीके का नॉर्मली, और 2 बच्चे हैं, इसके 2 बच्चे इसके 2 बच्चे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जनरल वाले में क्या था। तो फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैशबुक ये कैसे होगा, डेट होगा, पार्टिकुलर होगा, इसमें डिटेल लिखा जाएगा, डेट लिखा, अच्छा वाउचर नंबर, उसके बाद लेजर फोलियो, फिर अमाउंट जो भी हम लोग रिसीव करेंगे, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ठीक है ना, यहां पर हम लोग पेमेंट करेंगे, यहां पर हम लोग रिसीव करेंगे। पैसा आएगा तो इस तरफ, पैसा जाएगा तो इस तरफ, जिस वजह से आएगा यहां पर लिख देंगे और जिस वजह से जाएगा यहां पर लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं फॉर्मेट ऑफ डेबिट कॉलम कैशबुक। अच्छा ये डुअल कॉलम कैशबुक है, यानी डबल कॉलम कैशबुक का हम लोग देखते हैं कैसे बनता है फॉर्मेट। तो इसमें भी कुछ नहीं, सब सेम रहेगा, बस एक यहां पर अमाउंट की जगह जहां कैश वाला था वहां पर अब 2 हो जाएगा, एक कैश का अमाउंट हो जाएगा, एक बैंक का अमाउंट हो जाएगा। तो यहां पर कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। अब इसमें क्या होगा, कैसा पैसा अगर आएगा कैश में आ रहा है तो कैश वाले कॉलम में लिख देंगे, बैंक में आ रहा है तो बैंक में लिख देंगे, वजह लिख देंगे यहां पर किसकी वजह से आ रहा है। उसी तरीके से पैसा जाएगा कैश में जाएगा तो इधर अमाउंट लिख देंगे, अगर बैंक से पैसा जाएगा तो इधर लिख देंगे, वजह क्या होगा यहां पर लिख देंगे। फिर बात करते हैं बच्चों यहां पर ये आपका पेट्टी कैशबुक, सिंपल पेट्टी कैशबुक। इसमें क्या होगा, जो अमाउंट रिसीव करेंगे वो यहां पर लिखेंगे, अमाउंट जो रिसीव करेंगे, और यहां पर होता है लेजर फोलियो, कैश बुक फोलियो, ये होता है कैश बुक फोलियो। उसके बाद डेट, ये होता है बच्चों यहां पर आपको जरूरत इस सबको नहीं पड़ेगी, बस आपको इस तरह उसमें लिख देना है ताकि आपको दिखने में खूबसूरत लगे। ये सब नंबर होता है, कैश बुक फोलियो नंबर क्या है, लेजर फोलियो क्या है, ये सब नंबर होता है। ये सब अगर दिया है तो लिख देंगे, नहीं दिया हुआ तो उसको आप इग्नोर करेंगे। ठीक है ना, लेकिन आप जब कॉलम खींचेंगे तो इसको जरूर वहां पर बनाएंगे, इस कॉलम को जरूर बनाएंगे। सेम इसी तरीके से अमाउंट रिसीव वाला कॉलम, LF कॉलम, फिर उसके बाद ये हो गया कैश बुक फोलियो, डेट। अब यहां पर डेट है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना, यहां से डेट यहां पर पहले था, यहां पर डेट यहां पर आ गया, और ये डेट दोनों के लिए यूज होगा, यानी क्रेडिट वाले के लिए भी हो जाएगा, डेबिट वाले के लिए भी हो जाएगा। तो जिस डेट पे हमने रिसीव किया ये अमाउंट यहां पर लिख देंगे। उसके बाद कैश फोलियो नंबर दिया हुआ, कैश बुक फोलियो नंबर दिया हुआ तो लिख देंगे, नहीं दिया हुआ तो इग्नोर करेंगे। LF का अब दिया हुआ है लेजर फोलियो नंबर तब भी लिख देंगे, वरना इग्नोर करेंगे। उसके बाद यहां पर पार्टिकुलर में पैसा आपका टू बैलेंस, बीडी ओपनिंग बैलेंस या टू बैंक, कहां से पैसा आया वो यहां पर आप लिख देंगे। ठीक है ना, वजह लिख देंगे। उसके बाद तो क्या करना है, बस जितना पेमेंट करेंगे सब यहां पर लिखते जाएंगे, यानी इसको लिखेंगे 2 करके, बाकी सब बाई बाई करके लिखते चले जाएंगे, बाई बाई, और अमाउंट यहां पर आप लिखते चले जाएंगे। अमाउंट यहां पर जो भी पेड करेंगे यहां पर लिखते चले जाएंगे। तो ये अमाउंट पेड वाला कॉलम है, ये अमाउंट रिसीव वाला कॉलम है, और एक पार्टिकुलर बनाया मैंने और ये दोनों के लिए यूज हो गया।
ठीक है, एक डेट बनाया दोनों के लिए यूज हो गया, ठीक है ना, एक कैश बुक फोलियो नंबर बनाया दोनों के लिए यूज हो गया। लेकिन यहां पर देखिए ये LF जो है 2 बना हुआ है, LF आपका 2 बना हुआ है, ठीक है ना, और यहां पर कैश बुक फोलियो नंबर और यहां पर क्या इस तरफ क्या है वाउचर नंबर है। तो इसका आप ध्यान दीजिएगा, पहला अमाउंट रिसीव वाला कॉलम LF कैश बुक फोलियो डेट पार्टिकुलर्स LF वाउचर नंबर और अमाउंट पेड। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद क्या करना, फिर हम लोग बात करेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक। यहां पर देखिएगा फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक, कैश रिसीव करना, कैश रिसीव वाला यहां पर हम लोग लिखेंगे, फिर कैश बुक फोलियो, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट, यहां पर जितना पेमेंट करेंगे यहां पर लिखेंगे। देखिए बच्चों इन दोनों में फर्क क्या है, यहां पर जो हम लोग पेमेंट करते थे वो तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते, जो भी खर्चे होते थे लिख करके यहां पर डायरेक्ट लिख देते थे। लेकिन अगर स्पेशल कोई खर्चा बार बार होता है तो इस वाले में क्या होता है, उसके लिए अलग से कॉलम बना लिया जाता है। जैसे पोस्टेज स्टैम्प कार्टेज हुआ, स्टेशनरी हुआ, ट्रेवलिंग एक्सपेंस हुआ, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हुआ, इसके लिए हम लोग अलग से क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे। यानी टोटल पेमेंट तो लिखेंगे, साथ साथ में इसमें भी लिखते चले जाएंगे कि ये वाला जो है यही वाला एक्सपेंस हुआ बार बार, ताकि हमको और अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ जाए, ठीक है ना, पता तो चल जाएगा कि हाँ कितनी बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, वो वाला बार बार एक्सपेंडिचर हो रहा है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसके अलग अलग कॉलम बनाते हैं। ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो बार बार होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, पोस्टेज, उसके बाद कार्टेज, स्टेशनरी, उसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंस, मिसलिनियस एक्सपेंस, इस तरीके से 4 बना लीजिएगा। जो इन चारों में नहीं आएगा कहां पर डाल देंगे, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, यानी उसको एनालिटिकल व्यू में डालना। ये आपका क्या हो जाएगा, एनालिटिकल कैश बुक या पेटी कैश बुक हम लोग किसके थ्रू बना रहे हैं, एनालिटिकल करके, ठीक है, एनालाइज करके। खैर हम लोग ये फॉर्मेट था, आप लोग इसको अच्छी तरीके से बना लीजिए। नोट्स में सिर्फ इतना आपको करना है पूरा का पूरा। अब हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो एक एक चीज पे हम लोग ध्यान देंगे और स्टार्ट करेंगे यहां से, फिर यहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे, सारे के सारे जो है एकदम सिस्टमैटिक वे से हम लोग करते जाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बच्चों प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।